अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ यासिर हुसैन। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं और उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि फ़ंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था उसमें सिंपल हमने जो है वो सी आउट करवाया था, कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं करवाया था और वो फंक्शन कोई चीज़ हमें रिटर्न भी नहीं करता था। अब हम एक और फंक्शन की एग्जांपल देखेंगे, बल्कि दो फंक्शंस की एग्जांपल्स देखेंगे हम इसमें, जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स फंक्शन को पास करेंगे और उसके ज़रिए से हम अपना डाटा शो आउट करवाएंगे, लेकिन ये फंक्शंस भी हमें कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, इसको मैंने नाम दिया है फंक्शंस विद पैरामीटर्स। सो मेन से पहले मैं अपना फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ। तो जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता हम उसे वॉइड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके बाद जो है वो हमारी ब्रैकेट्स आती हैं और फिर करली ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल पहले एक स्टेटमेंट सी आउट करवाऊँगा। सो मैं सी आउट लिखूँगा और जो भी मैसेज मैं शो करवाना चाहता हूँ वो लिखूँगा। सो मैंने मैसेज लिखा है माय नेम इज़ यासिर हुसैन, और अब हम इसे मेन में यूज़ करेंगे। तो फंक्शन का नेम देंगे, ब्रैकेट्स आएंगी और सेमीकोलन। इसके बाद हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो आपके पास ये जो भी मैसेज था हमने वो शो आउट हो रहा है। तो ये सिंपल एग्जांपल थी जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, उस वेरिएबल को मैंने नेम कहा है। फिर मैं एक स्टेटमेंट सी आउट करवा रहा हूँ, इंटर योर नेम, और उसे हम नेम में जो है वो स्टोर करवाएंगे। अब जो नेम में डाटा आएगा वो मैं फंक्शन को पास करूँगा, ठीक है। तो हम ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो नेम लिखेंगे ताकि वो चीज़ जो है वो उसे पास हो। अब इसकी डाटा टाइप क्योंकि स्ट्रिंग है, तो हम ऊपर जहाँ पर फंक्शन डिफ़ाइन किया तो हम स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर आगे वेरिएबल का नेम लिखेंगे। हम सेम भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। इस एग्जांपल में मैं सेम दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आपको इजी समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल होगी उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा और आपको वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने जो सी आउट की हमारी स्टेटमेंट है उसमें सेम वैसे ही माई नेम, और आगे मैंने जो है वो वेरिएबल जो हमारा पास हुआ है उसमें जो भी वैल्यू होगी वो शो आउट करवाऊँगा और उसके बाद एंड है। तो इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं। सो मैं यासिर लिखूँगा, तो आप देख सकते हैं माई नेम इज़ यासिर शो आउट हो रहा है। इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, सेमीकोलन डाल लेते हैं इंटर योर नेम के बाद और एक स्पेस। इसे कंपाइल एंड रन अगेन करते हैं। अब मैं डिफरेंट नेम दूंगा, तो मैं कैसर देख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट नेम शो हो रहा है। तो हर दफ़ा जो भी हम नेम इंटर करवाएंगे उसके हिसाब से जो है वो आगे मैसेज शो होगा। तो अब इसे मैं सारे को कमेंट आउट करता हूँ और हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कोड कमेंटिंग का नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि आप उसे समझ सकें। तो हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दो नंबर्स को जो है वो ऐड करेंगे। तो मैं इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा रहा हूँ, num1 एंड num2। आगे जो है हम सी आउट स्टेटमेंट्स करेंगे, सिंपल, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं लिखूँगा मैसेज कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, एंड उसमें हम जो है जो भी यूज़र इंटर करेगा उसे हम num1 में स्टोर करवाएंगे, और इसी तरीके से हम जो है num2 का जो है वो करवाएंगे, जो भी यूज़र इंटर करेगा उसे हम num2 में स्टोर करवाएंगे। तो इसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और जो है वो फर्स्ट नंबर की जगह पर हम सेकंड कर लेते हैं और नीचे सीन में हम num2 कर लेते हैं। आगे हम फंक्शन जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो लिख रहा हूँ। तो अभी ये फंक्शन हम ऊपर डिक्लेयर करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर शो सम का मैं फंक्शन ऊपर बनाऊँगा जिसमें आगे ब्रैकेट्स के अंदर मैं दो पैरामीटर पास करूँगा, num1 और num2, यानी कि num1 में जो वैल्यू होगी और num2 में जो वैल्यू होगी वो हम उस फंक्शन को देंगे। तो मैं वॉइड लिखूँगा और जो भी नीचे से हम वेरिएबल ऊपर पास कर रहे हैं वो जिस टाइप का होता है उसी टाइप से हम डिक्लेयर करवाते हैं। तो मैं इंट लिख रहा हूँ और इंट में मैं n1 लिख रहा हूँ। तो जो भी नीचे से num1 का वेरिएबल ऊपर आएगा वो n1 में स्टोर हो जाएगा, और जो num2 का वेरिएबल आएगा वो n2 में स्टोर हो जाएगा। तो मैं उसके अंदर फंक्शन के अंदर जो है वो सी आउट लिख रहा हूँ, सम इज़ कॉलन डाला है, और उसके बाद जो है हम अपना इनका जो सम है वो हम शो आउट करवाएंगे। तो पहली वैल्यू num1 में n1 में स्टोर है तो मैं n1 लिखूँगा, प्लस दूसरी वैल्यू n2 में है तो n2 लिखूँगा, और उसके बाद हम एंडल करेंगे, न्यू लाइन करेंगे। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एरर है कि वॉइड के बाद हमने फंक्शन का नेम नहीं दिया।
ये एरर मैं यहाँ से वीडियो से निकाल भी सकता हूँ, बट मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए इसे रखता हूँ इसमें, ताकि आप जो है एरर्स को भी डिबग करना साथ साथ सीख सकें। तो मैंने फंक्शन का नेम दिया है और कंपाइल एंड रन करते हैं हम इसे। तो आप देख सकते हैं हमारा एरर फिक्स हो गया है। तो फर्स्ट नंबर मैं 2 दे रहा हूँ और दूसरा जो है वो 3, तो सम 5 आ गया इसका। तो ये फंक्शन था जिसमें हमने 2 पैरामीटर्स पास किए हैं। जो फर्स्ट हमने फंक्शन देखा था उसमें हमने 1 पैरामीटर पास किया था। इसे मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए। तो पहला जो फंक्शन था हमारा स्ट्रिंग वाला था। उसमें हमने क्या किया कि हमने मेन में एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। उसमें हमने यूज़र से इनपुट ली नेम की, उसे हमने स्टोर करवाया नेम वेरिएबल में, और फिर वो नेम वेरिएबल जो है वो हमने पास किया उस फंक्शन को। जब हमने नेम वेरिएबल उसको पास किया तो वो जो भी उसमें डाटा था वो ऊपर फंक्शन में जो हमने वेरिएबल ऊपर पास, यानी कि ऊपर हमने स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल बनाया उसमें चला गया। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर सी आउट करवाया माई नेम इज़, और जो भी वेरिएबल में स्टोर था डाटा उसे हमने शो आउट करवाया। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल थी उसमें हमने 2 इंटीजर लिए मेन में, ठीक है, इन num1 num2, यूज़र से 2 नंबर्स इंटर करवाए और उसके बाद उन दोनों वेरिएबल्स को num1 और num2 को हमने शो सम जो है फंक्शन उसमें पास करवा दिया। तो जो num1 और num2 में जो भी डाटा था वो हमारा ऊपर फंक्शन में पास हुआ n1 एंड n2 में, यानी कि num1 और num2 में जो भी डाटा है वो अब चला गया n1 और n2 में। और उसके बाद हमने सिंपल जो है वो सी आउट स्टेटमेंट ली जिसमें हमने कहा सम इज़, और आगे n1 और n2 में जो वैल्यूज़ थी उन दोनों को प्लस करके हमने स्क्रीन पर शो आउट करवाया। तो सिंपल था, इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आई थिंक कि मैंने इसे बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपको समझ आ गई होगी। एक और चीज़ कि ये फंक्शंस जो थे ये कोई वैल्यू हमें रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ सी आउट कर रहे हैं, मैसेज शो कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से फंक्शन से वैल्यू रिटर्न ले सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, ईमेल के थ्रू या किसी भी तरह। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम फंक्शन से वैल्यूज़ कैसे रिटर्न ले सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।